नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। जी हां, सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं और इस बार भी बेटियों ने ही मैदान मार लिया है। 12वीं के रिजल्ट में 91.64% लड़कियां पास होती हैं, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.70 है। यानी एक बार फिर से लड़कियां पढ़ाई में आगे निकली हैं। 10वीं के आंकड़े भी यही कहानी को बता रहे हैं। लड़कियों का रिजल्ट है 95%, जबकि लड़कों का रिजल्ट है 92.63%। साफ तौर पर देखा जा सकता है क्लासरूम से लेकर एग्जाम हॉल तक बेटियों की हुंकार गूंज रही है। अब सवाल उठता है, क्या समाज तैयार है इस बदलाव को स्वीकारने के लिए? क्या हम बेटियों की इस उड़ान को सही मायने में सलाम कर रहे हैं या अब भी उन्हें कमजोर के तमगे से बांध रहे हैं? आज का यह आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, यह है वो तमाचे जो हर सोच पर पड़ रहे हैं, जो कहती है लड़कों से ही रोशन होता है नाम। बेटियां अब सिर्फ घर की चूल्हा चौकी ही काम करने के लिए नहीं है, वो बोर्ड को टॉप कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं और देश का झंडा बुलंद कर रही हैं। अब वक्त है कि हम उनके सपनों में पंख लगाएं, ना कि दीवारें खड़ी करें। स्कूल हो या घर, बेटियों को बराबरी का हक मिले, यही असली तरक्की है। और ध्यान रहे, यह लड़ाई सिर्फ बेटियों की नहीं है, यह समाज की, देश की और इंसानियत की लड़ाई है। क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तो पूरा देश पढ़ता है, पूरा देश आगे बढ़ता है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक रिजल्ट पर सिर्फ तालियां नहीं, बदलाव की बुनियाद भी रखते हैं, क्योंकि यह बेटियों का समय है, यह उनकी उड़ान का दौर है। इंडिया न्यूज ऐसे बदलाव को सलाम कर रहा है, साथ ही सभी सफल छात्रों को बधाई भी दे रहा है। इंडिया न्यूज ने टॉपर से बातचीत की है, सुनिए। शामली की सावी जैन ने देश में सीबीएसई 12 और में टॉप किया है। सावी जैन ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं और देश में पहली रैंक हासिल की है। सावी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं, सुनिए। शामली की बेटी ने आज सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षा में जो है 499 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। ये शामली का स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल है। पूर्व में भी 2 छात्राएं ऐसा ही कमाल जो है कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद है। गुड़िया बेटे, क्या नाम है आपका और कितने नंबर आपको मिले? मेरा नाम सावी जैन है और मैंने 12th की परीक्षा में 499 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। बेटे, आपने कितने घंटे इसकी तैयारियां करती थी या क्या आप प्रेरणा थी मन में, या क्या आपने सोचा था कि अभी इतने नंबर आ जाएंगे आपके? सर, सोचा नहीं था, बट ये था कि मुझे करना है, अपने से ही अच्छा करना है। जो मैंने आज तक किया है उससे भी बहुत अच्छा करना है। इसके लिए मैंने रोज 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई की और मेरी इंस्पिरेशन यही थी कि मुझे अपने से बेटर करना है। तो इसको लेकर प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, मुझे सबसे प्रेरणा मिली है मेरे पेरेंट्स से, जो मुझे बूस्ट करते थे कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे टीचर्स से जो मुझे हर कदम पे ये समझाते थे कि मैं कर सकती हूँ, बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है। मेरे प्रिंसिपल मैम जिन्होंने मुझे हर स्टेप पर हेल्प की, उन्होंने मेरा डर भगाया, मुझे ये समझाया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सबसे पहले हमारी हिम्मत होती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ें, टीचर्स सब हैं। तो सावी इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, ऐसे कहना तो बहुत मुश्किल है, बट सबको इसका क्रेडिट सबको जाता है। अच्छा, ये आपने इंटर कर लिया तो भविष्य में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या भविष्य में करना है आपको, पढ़ाई करनी है, या क्या आपने सोचा है क्या बनना है? सर, मैंने सिविल सर्विसेज को एम किया है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है फ्यूचर में। अच्छा, जैसे देश में अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर चला, तो वहाँ भी जी देश की 2 बेटियां थी। उन्होंने भी जो है कमाल किया था। तो उसको लेकर के क्या हुआ, जैसे बेटियां, काफी चलता था कि पहले बेटी पैदा होने पर सोचते थे कि बेटी हो गई घर में, और लगातार जो है बेटियां टॉप कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। उसको लेकर आप क्या एक मैसेज लड़कियों के लिए देना चाहती हैं? सर, मैसेज ये है कि लड़की हो या लड़का, कैपेबिलिटीज अंदर होती है, आपके जेंडर पे या आपके
फेस पर नहीं दिखती है, वो आपकी अंदर की चीज़ है जो आप आउटशाइन कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं अपनी मेहनत से। अब बेटी हो या बेटा, मेहनत जो करेगा सक्सेस उसी को मिलेगी, जेंडर देखकर सक्सेस नहीं आती है। इंडिया न्यूज़ परिवार की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सर, थैंक यू सर। ये शामली की बेटी सावी थी और इनका साफ तौर पर कहना था कि बेटी हो या बेटा उसमें कोई फ़र्क नहीं होता और जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो लगन, मेहनत, पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं, उनकी तमाम मेहनत के बाद ये मुकाम पाया है। सहयोगी पंकज के साथ वरुण पवार, इंडिया न्यूज़, शामली। 12वीं में गाजियाबाद के गुरुकुल पब्लिक स्कूल की छात्रा ने टॉप किया है। प्रियवंदा त्यागी ने 99.6% अंक हासिल किए हैं। प्रियवंदा इस सफलता का श्रेय टीचर्स और बड़ी बहन को देती हैं। सुनिए। 12वीं और 10वीं का रिजल्ट फिलहाल घोषित हो चुका है। ऐसे में जो छात्र हैं उनमें अलग सी रौनक देखने को मिल रही है। जो छात्रों में जोश जो है वो अलग सा देखा जा रहा है। इस वक्त हम गुरुकुल द स्कूल गाजियाबाद में मौजूद हैं। जो गाजियाबाद की टॉपर जो छात्रा है उनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियमवदा त्यागी। प्रेमदा जी, कितने मार्क्स आपने हासिल किए? 99.6% मार्क्स आए हैं मेरे। और किस तरीके से प्लानिंग की थी आपने पूरी पढ़ाई की? मैं कभी भी लॉन्ग सिटिंग नहीं करती हूँ वैसे, मैं हमेशा ही ब्रेक डाउन करती हूँ। मुझे लगता है क्लास में अटेंड करना आपका 70% काम रिजॉल्व कर देता है। अगर क्लास में अटेंड हुआ और घर जाके आप बस एक बार पेज फ्लिप करके देख लो, और एग्जाम अगर आप उतना भी कर रहे हो तो आपको रिटेंशन इतना हो जाता है कि आप एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपने वही नोट्स लिखे हुए जो आपने क्लास में बैठ के बनाए उनको एक बार रीड कर लो ना, तो हो जाता है। सबसे ज़्यादा टीचर्स का हेल्प है। अगर टीचर्स से साथ आप कनेक्ट करके बैठे हो तो आपको नहीं होगी दिक्कत कभी भी। टीचर से ज़्यादा हेल्प आपको मिली, मदर्स का क्या रोल है? मम्मा मेरे घर में सबसे अच्छी बात है, मेरे मम्मा क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं तो उन्होंने हमेशा ही एक घर में पढ़ाई का माहौल रखा है। तो मम्मा का सपोर्ट था जब भी मम्मी वर्किंग है मेरी, तो तब भी उसके बावजूद भी वो मतलब रात रात भर अगर मैं जग रही हूँ तो फिर वो मेरा सपोर्ट कर रही हैं, मतलब खाना लेकर आ रही हैं। तो मतलब अगर आपको दिखता है कि अगर घर वाले सपोर्टिव हैं तो उससे बहुत हेल्प होती है आपकी। आगे की प्लानिंग बेटा आगे ही क्या? आगे मैंने लॉ करने का सोचा है। अभी मैं CUET की परीक्षा में बैठूंगी। 21 को और 28 को मेरा एग्ज़ाम है। एंड आगे देखते हैं कौन से कॉलेजेस मिलते हैं यहाँ पे। फिलहाल बेटा जैसे कि बोर्ड का नाम आता है, बच्चों के जहन में आता है तो वो डरते हैं बच्चे, कई बार फोबिया टाइप होता है। पर क्या कहेंगे आप, दोनों बोर्ड ही क्लियर कर चुके हैं बच्चों के लिए? मुझे लगता है बोर्ड एक कॉन्फिडेंस मेकर या ब्रेकर है। बोर्ड की अब तो अहमियत उतनी नहीं रही है क्योंकि बच्चों को लगता है कि CUET है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सनल लेवल पर आपके लिए बहुत बड़ी माइलस्टोन होती है अगर आप बोर्ड में अच्छा ले आओ। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में ना चलाना आपका बिल्कुल एंड है। जैसे मुझे लगता है कि जब मैंने 10th में दिया था तो मैंने बहुत प्रेशर लिया था अपने ऊपर परफॉर्म करने का, कि लोगों को डिसअपॉइंट ना करने का। लेकिन अगर आप खुद से ट्रू हो, कंसिस्टेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की ज़रूरत है। बिल्कुल इससे डरना नहीं है। अगर आप फोकस्ड हो और आप कर रहे हो कंसिस्टेंट एफर्ट्स तो आपको लास्ट में रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल फोकस्ड हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सोचते हैं वो मिलता ज़रूर है। फिलहाल मदर भी साथ में है, उनसे भी जानेंगे। वो भावुक भी हो रही थी, मैं देख रहा था काफ़ी देर से। आपने किस तरीके से बच्चे को गाइड किया? पहली बात तो मैंने बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ऐसा नहीं, उसको फ्री छोड़ा कि जो करना है बस जो करोगे उसमें बेस्ट करना है, फिर चाहे वो स्कूल का एक्टिविटीज़ में हो या एकेडमिक्स में हो। तो आई थिंक शी मेंटेन दैट बैलेंस, और उसने अपना जो मन की इच्छा थी एज अ काउंसिल हेड वो भी उसने किया और साथ साथ एकेडमिक्स भी उसने बैलेंस किया। क्या कोई डर था आपके मन में कुछ? मुझे डर जो नहीं, आपने सोचा शायद डर नहीं था, बस हाँ बार बार थोड़ा सा इसको याद जरूर दिलाती थी, बेटा बोर्ड्स हैं तो थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दे लो, आप बहुत एक्टिविटीज़ में हो, मम्मा हो जाएगा मैं सब कर लूँगी। तो वो विश्वास तो हमेशा से इसने मुझे अंदर दिया था। कितनी खुशी है आज? बहुत ज़्यादा, आई कैन स्टिल फील माई हैंड्स आर नम, बट येस इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई थिंक इट विल बूस्ट हर कॉन्फिडेंस कि और आगे अब अच्छा करने की और कोशिश करेगी। मे गॉड ब्लेस हर। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से सुना, ये गाजियाबाद ज़िले की टॉपर है छात्रा, और इसका साफ तौर पर कहना है ये आने वाले वक्त में लॉ की तैयारी करेगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा और वैसे वैसे तैयारियां करती रहेगी। और उन छात्रों को भी इसकी तरफ से बताया गया है कि छात्रों को कैसे तैयारी करनी है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। लखनऊ की होनहार आंचल भारद्वाज ने 98.8% नंबर लाकर कीर्तिमान बना दिया है। आंचल भारद्वाज
लखनऊ पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। आंचल ने बताया कि इस कामयाबी के पीछे उनके स्कूल और उनके माता पिता का विशेष योगदान है। आंचल ने 12वीं में 98.8% नंबर हासिल किए हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे बातचीत की, सुनिए। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है और बच्चे ऐसे में खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितना उन्होंने मेहनत किया था उसका परिणाम आया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त हम साउथ सिटी स्कूल की ब्रांच में है। ये लखनऊ पब्लिक स्कूल की ब्रांच है और यहाँ देख रहे तमाम बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। मिठाई का डब्बा हाथ में। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा रहा रिजल्ट आपका? बहुत अच्छा, 97.8%। बहुत 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 बधाई हो आपको भी। बताइए कितना मेहनत किया था आप लोगों ने मिलकर? मतलब मेहनत, हम हर पेपर के पहले हमेशा रोज पढ़ते थे, कुछ छोड़ते नहीं थे और मैम की बातें सुनते थे। मैम ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे वो हमेशा करते थे। बिल्कुल पीछे देख रहे सेल्फी लेकर के बच्चे कहीं ना कहीं अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनकी मैम्स भी हैं। बेटा कितनी मेहनत किया था आपने? बहुत थोड़ी मेहनत किया था। एक्साइटमेंट कितना है? बहुत ज्यादा। ऑल थैंक्स टू देम। बिल्कुल टीचर्स भी हैं यहाँ पर। मैम आप लोगों ने क्या कुछ इसमें मेहनत किया बच्चों के आज जो रिजल्ट आया, क्या कुछ मेहनत रही इसमें? उनको एफर्ट्स बताना, टेक्निक्स बताना, बाकी देयर एफर्ट्स मैटर अ लॉट। पीछे देखिए बॉयज भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा रहा रिजल्ट आपका? बहुत अच्छा रहा। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कितना बहुत अच्छा आया। बढ़िया रहा। बहुत अच्छा। रात में नींद आई थी आपको आज? बिल्कुल आई थी। आई थी? आई थी हाँ। एक्साइटमेंट नहीं था? हाँ था बहुत था। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं और भी तमाम बॉयज हैं, उनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी रही आपकी? सर रेगुलर जो नोट्स होते थे उनको रिवाइज करना और क्वेश्चन आज कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आया है, कितनी खुशी है? खुशी है, बट लाइक एक्सपेक्टेड मोर था, बट थोड़ा कम आया। किसको थैंक्स कहेंगे आप लोग? मेनली तो पेरेंट्स और टीचर्स को। सपोर्ट तो वो भी करते हैं हमेशा, हर पॉइंट पे करते रहते हैं। थैंक यू। कुछ यहाँ पर टीचर्स भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम बच्चों की आज खुशी, आपको कितनी खुशी हो रही है देख करके? बहुत खुशी हो रही है। बच्चों की खुशी है तो टीचर्स भी खुश होंगे। इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत रही आप लोगों की? इस पे क्या बताऊँ मैं। दोनों की मेहनत रही, सिर्फ टीचर की मेहनत नहीं, बच्चे और टीचर दोनों की भी मेहनत और टीचर्स की भी मेहनत रही है और साथ ही साथ इनके पेरेंट्स की भी मेहनत रही है, जो आज साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज सीबीएसई के बोर्ड में कहीं ना कहीं बच्चों का जिस तरह से परिणाम है, ऐसे में यहाँ पर बच्चे खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आने के बाद से ही छात्रों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। अलीगढ़ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पास हुए छात्र छात्राओं ने इसका श्रेय टीचर्स को दिया है, सुनिए। तमाम जो बच्चे हैं वो खुशी मना रहे हैं और इस वक्त मैं अलीगढ़ की एक स्कूल में हूँ। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे। तमाम जो बच्चे हैं तो तालीम हासिल करने के लिए यहाँ इस स्कूल में आते हैं। ऐसे में बातचीत बच्चों से करेंगे, किस तरीके की खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से आज सीबीएसई का रिजल्ट आया स्कूल का, क्या कहेंगे आप, किस तरीके की आज खुशी है आप लोगों को? जी सर, पूरा परिवार खुश है और मेरे 90.4% आए हैं 12th में। किस तरीके की आप तैयारी कर रहे थे, कब से कर रहे थे? तैयारी तो सर शुरू से ही कंसिस्टेंस रह के करी है, लगातार की है और 4-5 घंटे डेली पढ़ा है, तभी जो है लास्ट में बढ़िया हुआ। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जरा सी, यानी कम अंक आने पर हिम्मत तोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर नंबर तो अगर आप ठीक करोगे तो वो तो आगे इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नंबर कम आए हैं तो आप जो है बिल्कुल डिमोटिवेट रहें और अपना आगे फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए बस। अब क्या नाम है आपका, किस क्लास के आप छात्र हैं? सर मेरा नाम यशवर्धन है, मैं क्लास 12th का छात्र हूँ और मेरे बोर्ड्स 2025 में 94.4% मार्क्स आए हैं और बहुत खुशी है। जो पूरी साल हमने मेहनत करी थी वो फाइनली वो रंग लेके आई है और पूरा परिवार बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं। बेटा अगला कदम क्या होगा, क्या आगे की तैयारियां हैं आप लोगों की? सर पहला कदम तो ये है कि अब इसके बाद जो ग्रेजुएशन है हमारी, अच्छी कॉलेज से हम ग्रेजुएशन करें, अच्छी पढ़ाई करें। उसके बाद जो भी हमारा कंपटीशन जो भी हमें देना है, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गए, तो उनके लिए आगे